हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी जेईई ए टू जेड पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम के लिए आपका पिछले 6 महीने के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो है बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन जो आपका है, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स के दौरान दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कब का है? तो हु हैज़ बिन गिवन द दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022। ठीक है, तो 2022 में जो आपका राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स था ये कितने नंबर का था? 68वें नंबर का था। ठीक है, और इसमें जो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो कि फिल्म में सबसे बड़ा अवार्ड है वो किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है आशा पारेख को। ठीक है, यहीं पे 2021 की बात करें तो ये रजनीकांत को मिला था। तो दोनों फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या था? ठीक है, यानी कि भारत का क्या स्थान था वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 का जो घोषित हुआ है उसमें भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत जो है 40वें पायदान पे था। ठीक है, 40वां स्थान भारत का था। और पहले स्थान पे कौन था? तो पहले स्थान पे था स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपका हाल ही में भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी अभी जो आपके करंटली अटॉर्नी जनरल हैं वो कौन है? आर वेंकट रमणी। ठीक है, और इन्होंने किसका जगह लिया है? तो वेणुगोपाल के वेणुगोपाल का कार्यकाल जो है 30 सितंबर को समाप्त हो गया था। उनके बाद जो है इन्होंने उनका स्थान लिया है आर वेंकट रमणी। ठीक है, वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़। प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये फैक्ट भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश के दूसरे सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? विपिन रावत, जिनका जो है अभी 2021 में निधन हो गया है। उनके बाद जो है अनिल चौहान को देश का दूसरा सीडीएस जो है नियुक्त किया गया है। सीडीएस का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये होता है आप चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, विपिन रावत जो है देश के पहले सीडीएस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एससीओ देशों के प्रमुखों की बैठक जो है 2022 में कहाँ पर आयोजित की गई है? क्या क्वेश्चन है? एससीओ देशों के जो है प्रमुख हैं उनकी जो बैठक हुई है वो कहाँ पे हुई है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बनेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाएगा एग्जाम में। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया विल बी लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ हड़प्पन कल्चर बी बिल्ट? ठीक है, तो ये आपका हरियाणा राज्य में बनाया जाएगा, और हरियाणा राज्य में आपका राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार ज़िले में है, और यहीं पे जो है ये हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित यूएस ओपन टेनिस 2022 के पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना है? ठीक है, तो आपके टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उनमें से यूएस ओपन जो है आपका सबसे लास्ट में होता है, और इसके जो विनर बने हैं पुरुष एकल प्रतियोगिता के, ये जो है कार्लोस अल्कराज बने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, कार्लोस अल्कराज। और बाकी 3 ग्रैंड स्लैम के भी हम लोग यहाँ पे विजेता देख लेते हैं। तो विंबलडन आपका जो जीता है उन्होंने कौन? नोवाक जोकोविच ने जीता है। और फ्रेंच ओपन की बात करें, फ्रेंच ओपन 2022 का तो राफेल नडाल ने जीता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो ये भी राफेल नडाल ने ही जीता है। ठीक है, तो ये चारों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, यूएस ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, चारों आप लोग याद रखेंगे। एक बार और बता देते हैं कि जो आपका यूएस ओपन हुआ है उसको कौन जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो राफेल नडाल, और फ्रेंच ओपन की बात करें तो ये राफेल नडाल ने इसको भी जीता है। और विंबलडन ओपन किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने इसको जीत लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित यूएस ओपन टेनिस 2022 के महिला वर्ग का विजेता कौन बना है? ठीक है, तो यूएस ओपन जो आपका हुआ है इसका विजेता कौन बना है? तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हैं आपके ईगा स्विटेक। ठीक है, ईगा स्विटेक ने यूएस ओपन टेनिस में महिला वर्ग का जो है खिताब जीता है। अब बाकी 3 ग्रैंड स्लैम की बात कर लें कौन जीता है, तो विंबलडन 2022 की बात करें कौन जीता है? तो एलिना राबिकाना। ठीक है, और फ्रेंच ओपन की बात करें तो ईगा स्विटेक ने फ्रेंच ओपन भी जीता है और यूएस ओपन दोनों जीता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें, ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो एशले बार्टी ने इसको जीत लिया है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इन चारों ग्रैंड स्लैम में से कोई एक न एक आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है? ठीक है, किस देश का है ये? तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका का जो है ये क्रू मून लैंडिंग मिशन है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये आपका जर्मनी की जो पूर्व चांसलर थी वो कौन है? एंजेला मर्केल। ठीक है, एंजेला मर्केल को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? यूनेस्को शांति पुरस्कार। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस नेता को लिबर्टी मेडल 2022 के सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है? तो ये जो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की, इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है लिबर्टी मेडल 2022। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका, हाल ही में गुजरात के किस शहर में जो है 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो गुजरात के किस शहर में इसका उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है अहमदाबाद में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, हाल ही में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का कौन सा देश जो है पदक तालिका पर शीर्ष पर रहा है? ठीक है, तो ये आपका अमेरिका इसमें जो है शीर्ष पे रहा था, और ये जो है अमेरिका में ही आयोजित हुआ है, और अमेरिका ने जो है टोटल 33 पदक इस प्रतियोगिता में जीता है, और जिनमें से जो है 13 गोल्ड जीता है। दूसरे नंबर पे कौन था? इथोपिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुआ? तो यूएसए में, और पहले स्थान पे अमेरिका था, दूसरे स्थान पे इथोपिया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, जर्मनी में आयोजित किया गया है क्या? पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता का जो 13वां संस्करण है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। ठीक है, ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हर साल जारी किया जाता है कि तीसरे जो है तिमाही में भारत का क्या स्थान रहा है? तो इसमें जो तीसरी तिमाही का जो रिपोर्ट जारी हुआ है, इसमें भारत का कौन सा 87 नंबर पे जो है भारत है, और पहले नंबर पे कौन था? तो पहले नंबर पे था जापान। ठीक है, जापान 1 नंबर पे और भारत जो है 87वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में भारत की ओर से किसे शामिल किया गया है? ठीक है, तो इसमें द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में भारत के अहमदाबाद और केरल, ठीक है, दोनों को जो है शामिल किया गया है। द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022, इसमें अहमदाबाद और केरल दोनों हैं, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में जो है भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो जो जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया उसमें भारत का स्थान जो है 135 था। ठीक है, भारत का स्थान कितना है? 135, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहीं पे बात करें पहले प्लेस पे कौन है, तो फर्स्ट प्लेस पे कौन है? आइसलैंड। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे पहले प्लेस पे। और इंडिया कितने प्लेस पे है? 135वें नंबर पे है। नेक्स्ट, हाल ही में खेले गए विंबलडन 2022 में पुरुष वर्ग में विजेता कौन बना है? ठीक है, तो विंबलडन ओपन की बात करें तो पुरुष वर्ग में कौन जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है, CVC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसको नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सुरेश N पटेल। ठीक है, सी क्वेश्चन आपका, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2022 में PM मोदी ने कहाँ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो PM मोदी ने जुलाई 2022 में जो है अखिल भारतीय शिक्षा समागम का जो उद्घाटन किया है कहाँ पर किया है? वाराणसी में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट, संघाई सहयोग संगठन SCO की पहली संस्कृत व पर्यटन राजधानी किस शहर को घोषित किया जाएगा? ठीक है, तो ये किस शहर को घोषित किया जाएगा? तो वाराणसी को। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी शहर को ये जो है पहली सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी घोषित की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जो है चीता लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह हस्ताक्षर किया गया है नामीबिया के साथ, और यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, जिनमें जो है अब तो चीता को जो है
ला के उसमें जो है रख भी दिया गया है। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये चीता कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें चीता कहाँ से लाया गया है, तो ये नामीबिया से लाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो जो आपके ये पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, ये कितने नंबर के थे? 14वें नंबर के। वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ये कितने नंबर की हैं? 15वें नंबर की, ठीक है। और पहली जो महिला राष्ट्रपति थी कौन थी? प्रतिभा पाटिल, ठीक है। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और कुछ एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं वर्तमान प्रेसिडेंट के बारे में। तो ये जो है देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली कौन सी थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। ये जो है पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं, ठीक है। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और तीसरा क्या है? सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति कौन बनी है? ये द्रौपदी मुर्मू। और नेक्स्ट क्या है? स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति, ठीक है। इससे पहले जो लोग भी राष्ट्रपति थे वो जो है भारत की स्वतंत्रता से पहले पैदा हुए थे। यही जो है एक स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? ठीक है। तो इसमें जो पहले स्थान पे रहा है वो कौन सा देश था? डेनमार्क था। और भारत का स्थान कौन सा था? तो ये जो है 180 देश में से, ठीक है, 180वें नंबर पे, यानी कि सबसे लास्ट में कौन है? भारत है। ये भी फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में एक पहले नंबर पे डेनमार्क था और लास्ट नंबर पे की बात करें तो वो क्या है? भारत। और कौन सा रैंक है? 180वां, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का विजेता कौन बना है? हु हैज़ बिकम द विनर ऑफ द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड रिसेंटली, ठीक है। तो इसका विजेता जो बना है ये कौन बना है? हरियाणा राज्य बना है। और बात करें ये 2021 में होने वाला था, ठीक है, लेकिन कोरोना की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया और ये जो है 2022 में आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कौन सा? चौथा संस्करण था, ठीक है। और पाँचवा कहाँ पे होगा? ये होगा आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में आयोजित किया जाएगा 5वां जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये फैक्ट भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है? ठीक है, यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इसमें भारत जो है 37वें नंबर पे था, ठीक है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पे कौन सा था? तो डेनमार्क देश जो है पहले स्थान पे रहा था और भारत जो है 37वें स्थान पे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर कब से रोक लगाने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो अब तो भारत में जो है सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया गया और ये कब से लागू किया गया है? तो ये 1 जुलाई 2022 से जो है लागू कर दिया गया था, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 जुलाई 2022। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंच गई है? तो भारत की फुटबॉल टीम कितने नंबर पे है? तो ये है 104वें स्थान पे, ठीक है। फीफा रैंकिंग में 104वें स्थान पे पहुंच गई है कौन सी? भारतीय फुटबॉल टीम, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2023 में भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश करेगा? ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अभी जो रिसेंटली G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। और ये जो 2023 में जो होने वाला है ये कहाँ पे होगा? ये भारत में होगा। और भारत में किस राज्य में होगा? तो नई दिल्ली, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली में ये जो है होने वाला है। नेक्स्ट, जून 2022 में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की? ठीक है, तो ये 14वां ब्रिक्स जो है शिखर सम्मेलन हुआ, इसकी मेजबानी यानी कि अध्यक्षता कौन सा देश किया था? तो ये किया था चीन, ठीक है, चाइना ने जो है इसकी अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग का CEO किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।